आज हमारे साथ ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आइए हम बात करते हैं गौतम से। गौतम, हमने आपको कई किरदारों में देखा है, कभी कन्हैया बन के, कभी सरस्वती चंद के बारे में, कभी एंकर बन के। तो इन सब में गौतम कौन है? अ, गौतम बेसिकली सब में है क्योंकि जब आप प्ले करते हैं कैरेक्टर आपका कोई ना कोई पार्ट उस कैरेक्टर में ज़रूर होता है। हाँ मतलब कईयों में बॉडी लैंग्वेज होती है, कईयों में फिजिकलिटी होती है, कईयों में न्यूएंसेस होते हैं, कईयों में आपका टोनेशन होता है। तो हर कैरेक्टर आपका कुछ ना कुछ कैरी करता है, बाकी आप एड ऑन्स करते हैं उसके अंदर। तो सब में कुछ ना कुछ है। तो अगर इन सारे कैरेक्टर्स की बात करें तो इन सब कैरेक्टर्स में सबसे करीब कौन सा कैरेक्टर है आपके, जिसको आपने सबसे ज़्यादा जिया है, जिससे आप सबसे ज़्यादा रिलेट करते हो? हाँ रिलेट करता हूँ। किससे रिलेट करता हूँ? मैं एक शो करता था लकी करके, स्टार प्लस के लिए ही था। रिलेट तो पता नहीं मगर बहुत ही छिछोरा किस्म का कैरेक्टर था वो। तो जब मैं अपने मस्ती के मूड में होता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकता था लकी से अपने आप को। मज़ा बहुत आता था प्ले करते, कॉमेडी एक्शन था, मस्ती बहुत करते थे। एक हमारा कैरेक्टर था इंदर मोहन शर्मा, ज्ञान प्रकाश जीपी करके एक्टर, बहुत कमाल का एक्टर। तो वो हम दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती थी, तो हम बहुत चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करते थे, तो वो कैरेक्टर प्ले करने में और रिलेट करने में बहुत ईजी था। इन शॉर्ट आप बहुत छिछोरा तो मैं नहीं कह सकती। आप बहुत नॉटी किस्म के इंसान है। फिर इतना सीरियस काइंड ऑफ अगर आपको रोल निभाने के लिए मिलता है तो कितना टफ होता है आपके लिए ये? देखिए वही जैसे मैंने कहा, टफ तो कुछ नहीं होता है। ऐसा जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने ये प्रिपेयर किया, हमने वो प्रिपेयर किया। अगर आपको कैरेक्टर की समझ है और आपको उसके बारे में कुछ पता है, तो अगर आप एक्टर हैं तो चीज़ें इजीली हो जाती हैं। हाँ उस पर शुरुआत में आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, वो बात कैसे करेगा, वो चलेगा कैसे, वो बैठेगा कैसे, वो कपड़े कैसे पहनेगा उस पर वर्क करना पड़ता है। मगर वो शुरुआत का होमवर्क होता है कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते का। फिर आप जब यूज टू हो जाते हैं उस कैरेक्टर के और आपको मालूम है कि फिर आपसे ज़्यादा किसी को उस कैरेक्टर के बारे में नहीं मालूम। मैं तो कहूँगा राइटर तक को नहीं मालूम जितना आपको, अगर आप एक्टर हैं तो। क्योंकि आप उससे रोज़ जीते हैं। हाँ राइटर भी रोज़ जीता है, मगर आप उसको जो वो लिखते हैं आप उसको प्रेजेंट करते हैं। तो वो प्रेजेंट करते हुए एक तो राइटर की सोच होती है, एक उस कैरेक्टर की सोच होती है। जब वो दोनों मिल जाते हैं और वो एक एक्टर उसे पोर्ट्रे करता है तो उसे उसकी सबसे ज़्यादा समझ होती है। तो उसमें वो 99.9% करेक्ट होता है अगर वो एक्टर है तो। वैसा जी, वैसे तो देखा जाए तो आपका जो एक काफ़ी लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। मुझे याद है, मैंने आपको देखा था, एक अभिजीत जी का एल्बम था जिसमें आप थे, मुझे कन्हैया कहा करो। वो बहुत सॉन्ग फेमस भी हुआ। उसके बारे में कुछ बताएं, आपको कैसे मिला मौका? मैं टी सीरीज़ के बहुत गाने करता था। मैं टी सीरीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था। था 5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट, मगर कुछ 16 म्यूज़िक वीडियो ही बन पाए उसके आगे कुछ हुआ नहीं। मगर अच्छा सफ़र था टी सीरीज़ के साथ। तो उनके हर महीने के मैं 1 या 2 गाने करता था। उसके अंदर अभिजीत की एल्बम भी थी जो मैंने पूरी की थी। तेरे बिना एल्बम का नाम था, बहुत फेमस हुई थी, बहुत हिट हुई थी एल्बम। तरीके अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स प्ले किए थे उसके अंदर मैंने। किसी में बच्चा बना हुआ था जो बड़ा हो जाता है, किसी में कन्हैया बना हुआ था, किसी में एक आशिक बना हुआ था, किसी के अंदर एक टूटा हुआ प्रेमी बना हुआ था। तो हर चीज़ में अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए थे उस म्यूज़िक वीडियोज़ में। तो अब तो म्यूज़िक वीडियो का ज़माना नहीं रहा। तब वो 2003 से लेकर आई होप 2005 तक बहुत म्यूज़िक वीडियोज़ बनते थे। तो उस दौरान हमने भी काफ़ी किए हैं वैसा। अगर गौतम, आपको देखा जाए, बहुत ही गुड लुकिंग हो, लेकिन हमने कभी सुना नहीं कि किसी के साथ आपका नाम जोड़ा गया है। ऐसा क्यों? देखिए जब आप काम करते हैं तो सिर्फ काम करते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ अलग होती है और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा अलग होती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जब आप मिक्स करना शुरू होते हैं तो आपके काम से कंसंट्रेशन थोड़ा हट जाता है। और सबसे पहले मेरे लिए ज़िंदगी में काम आता है, तो और जिसके लिए मैं बहुत सीरियस हूँ। तो जो मेरे साथ काम करते हैं शायद वो भी इस चीज़ को वाउच करेंगे, उसके बारे में वाउच करेंगे। बट इसलिए वैसा कुछ काम ही करते रहते हैं हम। ऐसा कोई अफेयर या रिलेशनशिप तो है नहीं। होता है तो पता चल जाता है, मगर अभी है नहीं तो नहीं है वैसा। चलिए, आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जो फैन फॉलोइंग है उसमें लड़कियों की मतलब अगर देखा जाए लड़कियां ज़्यादातर है, तो उनका कोई चांस है अभी गौतम सिंगल है या? यार भेजो भेजो, रिज्यूमे भेजो, टिकटें भेजो, बाहर मुझे
अच्छा स्टे करवाओ मुझे बिजनेस क्लास। मैं बुलाना आऊँगा, मैं छुट्टी बनाने आऊँगा आपके साथ, फिर डिसाइड करेंगे। आप भी करना, मैं भी करूँगा, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ तो कुछ तो होगा, कैसी लड़की होनी चाहिए या फिर? देखिए कैसी, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हैं आप। ये बेसिकली कंपैटिबिलिटी की बात होती है। अगर आप कोई रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते मुझे लंबे बाल पसंद है, मुझे ऐसी फिगर पसंद है, मुझे ऐसी आइज़ पसंद है। बेसिकली इंसान अच्छा हो और कंपैटिबल हो आप उनसे, उस इंसान के साथ। हाँ अट्रैक्टिव ज़रूर हो, वो एक फ़र्स्ट लुकआउट होता है इंसान का बात करने में, और प्रेजेंटेबल हो। बाकी तो फिर आप कंपैटिबल हैं कि नहीं हैं वो तो आपको मिल के टाइम स्पेंड करके ही पता चलता है, तब की तब देखी जाएगी। ऑल द बेस्ट, उम्मीद करते हैं मिलेगी आपको जल्दी। चलिए अब हम लोग फटाफट एक क्वेश्चन का करते हैं, कुछ 3-4 क्वेश्चन जो हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। जो तो बताइए, कम से कम शब्दों में उसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। गौतम की फेवरेट फिल्म, गॉड फादर। फेवरेट एक्टर, एल पचिनो। फेवरेट सिंगर, फेवरेट सिंगर सोनू एंड मोहित चौहान एंड अभिजीत ऑल्सो। सॉन्ग, सॉन्ग एक है वो आजकल चल रहा है, मैं सबको ये बोलता हूँ, मुझे हमेशा खुद नहीं याद रहता है। वो एक नौटंकी साला का काफ़ी अच्छा चल रहा है गाना, मेरा मन कहने लगा। मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, समथिंग ऑन दोज लाइन्स, यस या वो गाना। कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, फेवरेट पिकनिक स्पॉट बोल दीजिए, तो कहाँ पे जाना पसंद करें? हॉलीडे डेस्टिनेशन अगर आप जानना चाहें तो त्रिवेंद्रम कोवलम बीच बहुत पसंद है। लीलाज है वहाँ पे, इट्स एन एक्सेलेंट प्लेस टू विजिट एंड टू स्पेंड टाइम। सो हाँ वहाँ पे। फेवरेट फूड? इतना फूडी नहीं हूँ मैं, फिर भी ब्राउन राइस और राजमा, या राजमा चावल बोल लीजिए। चलिए गौतम, जाते जाते ये बताइए कि अभी आपने एंकरिंग कर ली, आपने एल्बम कर लिए, आपने फिल्मों में भी नजर आए, आपने लगभग सारे किरदार निभा लिए। अभी ये कोई ऐसा ड्रीम रोल, कुछ ऐसा जो आपका करना बाकी है, जो आपका ड्रीम हो कि मुझे ऐसा करना है? देखिए आप एज एन एक्टर सिर्फ अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करना चाहते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं। मेरा सिर्फ वही मानना है कि मैं और काम करूं, और काम करूं, और काम करूं। ऐसा कुछ पर्टिकुलर कि मुझे ये कैरेक्टर करना है या इस फिल्म में मुझे होना चाहिए था या इस शो में मुझे पार्ट लेना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कैरेक्टर आएगा उसे अपने 100% अपना 100% देना पसंद करूँगा, और जो भी किरदार आएगा उसमें जितना हो सके उसको एज रियल पेश करने की, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। यही मेरा मानना है और इसी पे चलता हूँ मैं। चलिए जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं खांस रहा हूँ, मुझे खांसी है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ सबसे पहले तो, कि आपको मेरा काम पसंद है, मेरा शो पसंद है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं आप सबके लिए और मेहनत करता रहूँगा और पूरे दिल से काम करता रहूँगा। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती रहे, मेरे काम को प्लीज़ देखते रहिए और मेरी टीआरपी बढ़ाते रहिए। थैंक यू।